हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स बेसिकली होते क्या हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म या एक इंसेक्ट अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, जिससे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं उसी स्पीशीज के अदर ऑर्गेनिज्म में। डेफिनेशन को देखा जाए तो इट इज अ केमिकल और अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स रिलीज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट दैट कॉज अ स्पेसिफिक रिएक्शन इन रिसीविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज का ही होता है जो रिसीविंग ऑर्गेनिज्म होता है मोस्टली। ये टर्म बेसिकली किसने दी थी? कार्लसन और बुटनैन ने ये टर्म दी थी, और इन्हें एक्टो हार्मोन्स भी कहा जाता है। फिरोमोन्स जो हैं वो बेसिकली वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। वॉलेटाइल नेचर के होना क्यों ज़रूरी है उनके लिए? बिकॉज जैसे एक ऑर्गेनिज्म उन्हें आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा तो उन्हें क्विकली इफेक्टिव होने के लिए वॉलेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली फिरोमोन्स का रोल कम्युनिकेशन में होता है। ये इंसेक्ट को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली जो हमारे फिरोमोन्स हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है: प्राइमर इफेक्टर फिरोमोन एंड सेकंड इज रिलीजर इफेक्ट फिरोमोन। जो प्राइमर इफेक्ट फिरोमोन्स हैं ये बेसिकली कैसे ऑपरेट करते हैं? ये ऑपरेट करते हैं टेस्ट सेंसिला, गस्टेटरी या टेस्ट सेंसिला के थ्रू। और ये किसको ट्रिगर करते हैं? चेन ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन बॉडी। राइट, इन इंसेक्ट दे रेगुलेट कास्ट डिटर्मिनेशन। बेसिकली क्या क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं? इनसे इंसेक्ट की कास्ट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इनसे इन्फ्लुएंस होता है सोशल इंसेक्ट्स में, जैसे कि आंट्स, बीज, वास्प, टर्माइट्स एट्सेट्रा। तो बेसिकली प्राइमर और रिलीजर इफेक्ट फेरोमोन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ये जो प्राइमर इफेक्ट फिरोमोन्स होते हैं ये गस्टेटरी सेंसिला से ऑपरेट होते हैं, जबकि रिलीजर इफेक्ट फिरोमोन जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी सेंसिला से रेगुलेट होते हैं और ऑपरेट होते हैं। और ये रेगुलेट करते हैं बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट को, और वो रेगुलेट कर रहे थे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं बॉडी में, उनको रेगुलेट कर रहे थे। तो दीज टू आर मेन डिफरेंसेस। अब जो रिलीजर इफेक्ट फेरोमोन्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको बेसिकली हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो हम एक एक करके हर एक कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है इनमें वो है सेक्स फेरोमोन्स की। तो सेक्स फेरोमोन जो होते हैं वो बेसिकली एक सेक्स एक इंसेक्ट रिलीज करता है, ईदर मेल और ईदर फीमेल इंसेक्ट उसमें से रिलीज करेगा। और उनके रिलीज करने से क्या होगा? जो ऑपोजिट सेक्स का जो भी इंसेक्ट होगा उसके अंदर कुछ चेंजेस ट्रिगर होते हैं। राइट, इसे सेक्स एट्रैक्टेंट और सेक्स ल्योर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है। ये सेक्स एट्रैक्टेंट और सेक्स ल्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। सेक्स फेरोमोन के अलावा कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो एफ्रोडिसिएक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेल इंसेक्ट जो है वो फेरोमोन रिलीज कर रहा है, सेक्स फेरोमोन रिलीज कर रहा है, तो ऑपोजिट जेंडर वाला जो इंसेक्ट होगा वो क्या रिलीज करेगा? वो एफ्रोडिसिएक्स रिलीज करेगा। राइट, बेसिकली इनका रोल क्या होता है कि ये फैसिलिटेट करते हैं कॉपुलेशन बिटवीन द इंसेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक जेंडर का इंसेक्ट को कॉपुलेशन करने के लिए सिग्नल देना है दूसरे जेंडर के इंसेक्ट को, तो वो सेक्स फेरोमोन रिलीज करेगा। ओके, बेसिकली ये प्रोड्यूस होते हैं मेल से, बट ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि मेल ही प्रोड्यूस करेंगे, इसे मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, इसके बाद हमारे पास आता है कि ये तो मैंने आपको चीज़ बता दी कि एक जो है सेक्स फेरोमोन रिलीज करेगा, दूसरा एफ्रोडिसिएक्स रिलीज करेंगे। ओके, सो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो डिफर करते हैं प्रॉपर्टी और एक्शन में। जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो लॉन्ग रेंज के होते हैं, काफ़ी लॉन्ग रेंज के होंगे और बेसिकली एक्साइट करेंगे मेल को ताकि वो कॉपुलेट कर पाए। और जबकि जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो शॉर्ट रेंज के होते हैं। ओनली लोअर फीमेल रेजिस्टेंस टू मीटिंग, वो लोअर करते हैं कि फीमेल जो है वो रेजिस्ट ना करे मीटिंग के लिए। और इसमें इंसेक्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं जो कि अभी तक पाए गए हैं जो कि सेक्स फेरोमोन रिलीज करते हैं। तो इसमें लेपिडोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, डिप्टेरा,
कॉलिप्टेरा, हेमनोप्टेरा और हेमिप्टेरा जो है इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो कि सेक्स फेरोमोन रिलीज करते हैं. सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर सेक्स फेरोमोन्स, व्हाई दे आर रिलीज्ड, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन फेरोमोन्स में बेसिकली क्या अंतर होता है. तो फीमेल सेक्स फेरोमोन के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. बॉम्बिकोल इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल, जो कि बॉम्बेक्स मोरी जो कि सिल्क मॉथ है वो प्रोड्यूस करती है. जिप्ल्योर, गॉसिल्यो, लुप्ल्योर, क्वीन सब्सटेंस. These are some important examples of female sex pheromones which we need to remember. And then male sex pheromone के examples हैं डेनोस, गिलिपिस, इसका यहाँ फॉर्मूला दिया गया है. सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद जो दूसरी तरह के फेरोमोन्स आते हैं दे आर एग्रीगेशन फेरोमोन्स. एग्रीगेशन फेरोमोन्स, नाउ अब आप इस नाम को पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे फेरोमोन्स हैं जो कि एक इंसेक्ट रिलीज कर रहा है और उसी अदर स्पीशीज़ के जो मतलब उसकी स्पीशीज़ के जो अदर इंसेक्ट्स हैं उनको सिग्नल दे रहा है कि तुम्हें एक जगह पे इकट्ठा होना है. इट इज़ अ काइंड ऑफ साइरन कि हाँ यहाँ पे तुम्हें इकट्ठा होना है. तो बेसिकली ये इंड्यूस करता है एग्रीगेशन या कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इंसेक्ट फॉर प्रोटेक्शन. ये प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है कि हाँ हमें इकट्ठा होना है प्रोटेक्ट होने के लिए. रिप्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है कि मेल और फीमेल इंसेक्ट को साथ लाने के लिए. फीडिंग, कम्बिनेशन, और इन सब के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं कि उनके मल्टीपल मोटिव्स हो, रिप्रोडक्शन हो, फीडिंग हो, दोनों साथ में भी हो सकते हैं. तो बेसिकली ये किस में ज़्यादातर पाए जाते हैं? ये ज़्यादा हमें पाए जाते हैं हमारे पास कॉलियोप्टेरन्स में. कॉलियोप्टेरन्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. पेंटाटोमिड बग इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. यूरिडेमा रुगोसा. डिक्टियोप्टेरा में भी ये पाए जाते हैं. बेस्ट नोन एग्जाम्पल आर फीमेल बार्क बिटल. फीमेल बार्क बिटल काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका. और मेल फ्लोइम बिटल आर ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल. द मेल ऑफ बार्क बिटल सिक्रेट अ फेरोमोन इनटू द हाइंड गट. अब वो हाइंड गट में सिक्रेट करेंगे तो जो उनका जो फीसिस होगा, फीसिस के अंदर ये जो होंगे एग्रीगेशन फेरोमोन ये निकलेंगे और जिसकी वजह से जो बाकी के फ्लाइंग मेल और फीमेल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, राइट. इसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. फ्रंटालिन, इप्सिनॉल और पेरीप्लेनोन ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं. डाईमिथाइल डेकेनोल इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल. ये आगे इंसेक्ट के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन इसे प्रोड्यूस करता है. इसके बाद आते हैं अलार्म फेरोमोन. अब जो एग्रीगेशन फेरोमोन थे वो बेसिकली एक जगह बुलाने का काम कर रहे थे. अलार्म फेरोमोन थोड़े से अलग है. दे आर प्राइमरली एंटी प्रेडेटर डिवाइस. वो इनको थोड़ा सिग्नल देते हैं कि खतरे की घंटी वाला. उसका काम जो था एग्रीगेशन फेरोमोन का वो रिप्रोडक्शन में भी हो सकता था, वो किसी और चीज़ में भी हो सकता था. बट अलार्म इज स्पेसिफिकली फॉर वार्निंग कि अटैक हो रहा है या अटैक हो गया है, ये सिग्निफाई करता है. तो इस वार्निंग से क्या डिफरेंट बिहेवियर जो है डिफरेंट इंसेक्ट में देखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्पर्जन या एस्केप जो है वो एफिड्स के अंदर हम देखते हैं कि अगर उनके अंदर ये फेरोमोन रिलीज होता है अलार्म फेरोमोन तो वो डिस्पर्स हो जाता है कि हमें एक जगह इकट्ठे होकर नहीं रहना है, हमें डिस्पर्स हो जाना है. यही फेरोमोन अगर रिलीज होते हैं वर्कर बीज में तो उसमें क्या होता है. अ वेरी गुड एग्जाम्पल, अगर वर्कर बी किसी भी इंसान को काटती है एक जगह पे तो वो यही अलार्म फेरोमोन रिलीज करती है. अब ये फेरोमोन सिग्निफाई करता है कि और भी जो बीज हैं उनको वहाँ पे आना है उसी एक स्पॉट पे. लाइक आपको हाथ पे एक वर्कर बी ने काटा, वहाँ पे अलार्म फेरोमोन रिलीज होंगे और बाकी की जो बीज हैं वो भी उसी स्पॉट पे आएंगी और वो कट करेंगी क्योंकि वहाँ पे वो फेरोमोन रिलीज हुआ है. तो दो अलग अलग इंसेक्ट में इसके काम अलग हैं. एक में वो एक जगह बुला रहा है, दूसरे इंसेक्ट के केस में बोल रहा है कि सब डिस्पर्स हो जाओ, एक दूसरे से अलग हो जाओ. सो इट में डिफर इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट. इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एल्काइल एंड एल्केनाइल एसीटेट स्टिंग ग्लैंड्स में होता है और
आंट्स के केस में भी फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, इथाइल एंड मिथाइल कीटोन्स रिलीज होते हैं। मैंडिबुलर ग्लैंड से भी 2 हेप्टेनोन रिलीज होता है। तो बेसिकली ये वैरायटी ऑफ ऑर्गन से प्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफिड्स के केस में पेयर ऑफ क्रॉनिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अलार्म फेरोमोन। अगर टर्माइट्स की बात करूँ तो इसमें सिफेलिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं। वर्कर बी के केस में स्टिंग अपैरेटस और मैंडिबुलर ग्लैंड्स इसको रिलीज करती हैं। एंड्स के केस में दे समथिंग डिफरेंट, एनल, मैंडिबुलर एंड डुफोर्स एंड पॉइजन ग्लैंड इसको रिलीज करती है, राइट। अब इसके बाद आते हैं लास्ट कैटेगरी विच इज ट्रेल फेरोमोन। ट्रेल बेसिकली एक लाइन में किसी भी इंसेक्ट को, मतलब इंसेक्ट की कैटेगरी को चलाने के लिए बेसिकली ये फेरोमोन जो है वो रिलीज होते हैं, ताकि लाइक जैसे एंड्स के केस में सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हम ट्रेल फेरोमोन का वो देख सकते हैं। चींटी आपने जब भी देखी होगी वो एक लाइन में चलती हैं। लाइक आप एक चींटी को उठा के साइड में रख दो तो वहीं से लाइन वैसे शुरू हो जाएगी, अदरवाइज वो एक लाइन में चलती हैं। तो वो कैसे चलती हैं, दिखता तो उन्हें नहीं है, उसमें ट्रेल फेरोमोन का रिलीज होता है। एक एंट चल रही है, वो पीछे से ट्रेल फेरोमोन रिलीज कर रही है, दूसरी एंट उसी को फॉलो कर रही है। तो बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या होता है और ये कैसे सेंस करते हैं, इनके एंटीना इनको बेसिकली सेंस करने में हेल्प करते हैं। और इनका ये होता है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे रीच करना है। डेस्टिनेशन पे रीच करने के अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। इट कैन बी मीटिंग, और या हो सकता है उन्होंने कोई सोर्स ऑफ फूड डिस्कवर किया हो जहाँ पे सभी एंड्स ने चल के जाना है, तो वो मतलब एक मार्कर सा छोड़ती जाएंगी कि इन्हीं कदमों पे चलते आओ, ठीक है। सो बेसिकली इनका रोल क्या होता है, इनसे हम एक तो आप इससे मेट फाइंड कर सकते हैं, यूटिलाइज द फूड सोर्स एफिशिएंटली। इन केस ऑफ सोशल और माइग्रेटरी इंसेक्ट, ये कोहेशन, जैसे कोई इंसेक्ट जो है ना वो माइग्रेट कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो कोहेशन और इंटीग्रिटी ऑफ द कॉलोनी मेंटेन करनी है तो भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट। सो ऑर्गन कौन कौन से हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रेल प्रोड्यूस करने में। टर्माइट्स में बेसिकली ट्रेल फेरोमोन्स देखे जाते हैं, तो इसमें स्टर्नल ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व। एंड्स के अंदर डुफोर्स, पेवेंस, पॉइजन एंड टीबियल ग्लैंड आर इन्वॉल्व। जू टर्मोप्सिस में अलग होते हैं, तो ये डिफरेंट जो हैं इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। एंड्स में हेक्सोनिक, हेप्टोनिक, ये सारे एसिड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेरोमोन्स। अब फेरोमोन के एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फेरोमोन के। माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ फेरोमोन आर नीडेड टू अट्रैक्ट किल लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट। तो बेसिकली अब फेरोमोन हमने पढ़ तो लिया क्या होता है, हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज़ है इंसेक्ट की, मान लो कोई मॉथ है, वो मॉथ आपके फील्ड में बहुत ज़्यादा डैमेज करी एंड यू नीड टू कंट्रोल दैट मॉथ। तो बेसिकली आप क्या करोगे, उसका फेरोमोन यूज़ करोगे। उस फेरोमोन से जो है एक पर्टिकुलर जेंडर, इधर मेल या फीमेल अट्रैक्ट हो जाएगा। मान लो हम फीमेल कोई सेक्स फेरोमोन जो है वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं, उससे सारे मेल अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब उन मेल्स को हम कैप्चर करके रख लेंगे। कैप्चर करके रख लेंगे तो क्या होगा कि जो फीमेल्स हैं वो मीटिंग नहीं कर पाएंगी, तो आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। रिप्रोड्यूस अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये नॉन पॉल्यूटेंट होते हैं, पोल्यूशन इनसे नहीं होता है, इकोलॉजिकली अडेप्टेबल होते हैं। ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। तो हम नॉन टारगेट, जैसे मारना है आपको किसी मौत को तो उससे बीटल तो नहीं मरेगी, आपको जो टारगेटेड इंसेक्ट है वही मरेगा इससे। फेरोमोन मेथड इज लेबर सेविंग, बहुत ज़्यादा लेबर भी इसमें नहीं लगती है। इजी मीन टू मॉनिटर बिल्डअप पेस्ट पॉपुलेशन, मॉनिटर भी हम कर सकते हैं। और सर्वेलेंस रखने का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है ये। और फॉरेन पेस्ट एंट्री जो है उसकी सर्वेलेंस रखने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये मेथड हो सकता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो काफ़ी सारे इंसेक्ट के फेरोमोन्स का तो भी हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से फेरोमोन रिलीज़ करते हैं। तो इसमें ये बोला है कि सेक्स फेरोमोन जो है सिर्फ एक सेक्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अदर, अब ठीक है वो मीटिंग नहीं कर पाएंगे बट स्टिल वो अवेलेबल है फील्ड में। अगर वो अवेलेबल है फील्ड में तो वो डैमेज तो तब भी कॉज कर ही रहे हैं, उस सीजन की तो क्रॉप डैमेज हो ही रही है ना।
क्विक रिजल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सारी जनता गायब हो जाएगी, जैसे उसमें होता है केमिकल मेथड्स में होता है, तो वैसा तो इसमें नहीं होगा। तो इस शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छा है, और आईपीएम अगर हमें करना है तो उसके लिए दिस इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। और इसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, जो कि काइंड ऑफ फार्मर्स के पास उतनी नहीं है। तो थोड़ा सा इसको अप्लाई करने में फील्ड में ये लिमिटेशन के जैसे एक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेरोमोन्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।